नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम इस वीडियो में बिहार के कुछ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वैशाली जिला का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये हमारा हाजीपुर में स्थित है। वैशाली जिला का अगर नया नाम का बात करें तो मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है। फिर है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा बेगूसराय में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। समस्तीपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है। कोसी नदी का अगर हम बात करें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं। कौवा डोल पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये नवादा जिला में स्थित है। ठीक है। बिहार में फल शोध संस्थान किस जिले में है? तो ये भागलपुर में स्थित है। ठीक है। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। जूट उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जूट के लिए सर्वाधिक अगर बात करें तो पूर्णिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मीर कासिम का किला बिहार के किस जिले में है? तो ये मुंगेर में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण जिले का अगर बात करें तो ये हमारा मोतिहारी में स्थित है। फिर है अबरक्खा बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो अबरक्खा जो है वो मुंगेर जिला में पाया जाता है। ठीक है। खगड़िया बिहार के किस प्रमंडल में है? तो प्रमंडल का यहाँ बात होगा तो ये तिरहुत प्रमंडल में हमारा स्थित है खगड़िया। ठीक है। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो ये छपरा में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हरिहर नाथ का मंदिर किस प्रमंडल में स्थित है? तो ये हमारा सारण प्रमंडल में स्थित है। ठीक है। आगे हम बात करें, अगर हम प्रमंडल पर आए हैं तो प्रमंडल का अगर बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ठीक है। अगर बारी बारी से मैं सभी प्रमंडल का नाम अगर बोलते जाऊं तो पहला नंबर पर हमारा हो जाएगा भागलपुर प्रमंडल। दूसरे नंबर पर बात करें तो मुंगेर प्रमंडल। तीसरे नंबर पर बात करें तो तिरहुत प्रमंडल। चौथे नंबर पर बात करें तो मुजफ्फरपुर प्रमंडल। पांचवें नंबर पर अगर बात करें तो दरभंगा प्रमंडल। छठे नंबर पर बात करें तो पटना प्रमंडल। सातवें नंबर पर बात करें तो कोसी प्रमंडल। कोसी को भी सरसा के भी नाम से जाना जाता है। और आठवें नंबर पर बात करें तो मगध प्रमंडल, जिसे मगध को गया के नाम से भी जाना जाता है। और नौवें और लास्ट नंबर का बात करें तो पूर्णिया प्रमंडल। कुल 9 प्रमंडल हैं। भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पटना प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, मगध प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर है बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो सबसे कम जिला हमारा भागलपुर प्रमंडल में है। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो सबसे ज्यादा है मुंगेर और तिरहुत प्रमंडल में। ठीक है। आगे चलते हैं। गंगा नदी गंगा सागर में कहाँ विलीन होती है? तो ये सुंदरबन के निकट में होती है। ठीक है। सुंदरबन की अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में हमारा स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो ये दरभंगा नहीं है। बाकी बेगूसराय, भागलपुर और बाढ़ तीनों है। ठीक है। आगे चलते हैं। गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेमेश्वर की पहाड़ी निकलने अरे यार सेमेश्वर सेमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी कौन सी है? तो ये बूढ़ी गंडक है। ठीक है। आगे चलते हैं। कमला नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हमारा हिमालय की महाभारत श्रेणी से हुई है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलने वाली बिहार की नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये पुनपुन। ठीक है। आगे छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये फल्गु नदी है। ठीक है। घाघर नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये छपरा के निकट में जाके मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदू धर्मावलंबी किस नदी में पिंडदान करते हैं? तो फल्गु नदी में करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये फल्गु नदी के किनारे है, जो कि गया में स्थित है। ठीक है। विष्णुपद मंदिर का भी अगर हम बात करें तो ये बिहार के गया जिला में स्थित है। देवका प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। जूट का खाना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। मोतीलाल जूट मिल्स बिहार के
में कहाँ केंद्रित है? तो ये हमारा दरभंगा में केंद्रित है। अशोक पेपर मिल बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक चावल और दाल की मिलें किस जिले में केंद्रित है? तो ये चंपारण में है। ठीक है। अगर बिहार में सिल्क कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक आटा चक्की किस जिले में है? तो ये पटना में सबसे ज़्यादा है। रेशम के कीड़े का पालन निम्न में से किस वृक्ष पर नहीं होता है? तो ये हमारा पलाश के वृक्ष पर नहीं होता है। आगे चलते हैं। बिहार में ठाकुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये समस्तीपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। सुल्तानगंज में स्थित शिव मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो अजैविकनाथ का मंदिर। ठीक है। आगे चलते हैं। महान श्रृंखला कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो 20 में हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जीरादेई में हुआ था। ठीक है। ज- जॉन गॉड जॉन गॉस्टिन के जॉन गॉस्टिन ने किस सिद्ध पर जॉन गॉस्टिंग ने किस प्रसिद्ध धरोहर का निर्माण करवाया है? तो गोल घर का निर्माण कराया है। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस गांव से प्रारंभ किए थे? तो मोतीहरवा गांव से। ठीक है। आगे बिहार के किस जिले में सर्वाधिक साक्षर महिला निवास करती है? तो पटना जिला में। ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां प्रति वर्ष किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति निवास करते हैं? तो कैमूर। ठीक है। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां पुरुष और महिला अधिक निवास करते हैं? तो वह है सीवान। ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में बटन निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये महर्षि दल सिंह राय। बिहार में लोक गायन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार। आगे चलते हैं। बिहार में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मेलन। बिहार में शिल्प कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये उपेंद्र महारथी पुरस्कार। आगे चलते हैं। बिहार में मक्का विकास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। बिहार में एकमात्र संस्कृत विद्यालय किस शहर में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। बिहार का पहला चीनी मिल निम्न में से कौन सा है? तो ये हमारा महरौली चीनी मिल है। ठीक है। फिर बिहार में आर्कियोलॉजी म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये गया में स्थित है। बिहार में विष्णुपद कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद का मंदिर गया जिला में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। गज और ग्राह की लड़ाई के लिए बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये हरिहर क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्राचीन बिहार में अंगराज्य की राजधानी कहाँ है? तो अंगराज्य की अगर राजधानी का बात करें तो चंपा है। ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किस दो जिले को जोड़ता है? तो ये हमारा बेगूसराय और पटना को जोड़ता है। वर्धमान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है। मल्लास मेला का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाता है? मतलब कहाँ किया जाता है? ये राजगीर में किया जाता है जो कि नालंदा जिला में हमारा स्थित है। ठीक है। सूर्य मंदिर के लिए बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो औरंगाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है? तो राजगीर में ये स्थित है। आगे चलते हैं। विश्वामित्र मुनि का आश्रम किस जिला में स्थित है? तो ये बक्सर में स्थित है। ठीक है। वाल्मीकि का जन्म स्थल बिहार में कहाँ माना जाता है? तो ये मसलोटन में माना जाता है। सीताकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक है। बिहार में गुला बिहार में गुलाब बाग का मेला कहाँ लगता है? तो ये पूर्णिया में लगता है। बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल है? तो ये हमारा मगध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार में प्राचीन राजवंश में से आप किस से सम्मिलित नहीं करेंगे? तो ये कलिंग वंश को सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है। शिशुनाग वंश का अगर बात करें तो संस्थापक तो शिशुनाग है। हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो बिंबिसार हैं। ठीक है। हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहते हैं। ठीक है। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त
व्यक्ति किया था? तो ये गौतम बुद्ध ने किया था, जो कि बोध गया में, हमारा गया जिला में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में प्रख्यात राजवंश और उसके संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो शिशुनाग वंश, राजा मदन पाल, ये गलत है। अगर हर्यक वंश का बात करें तो बिंबिसार सही है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। मगध वंश राजसंघ, सब सही है। बाकी एक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था। ठीक है, आगे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? तो ये शेरशाह सूरी, जिन्होंने शेरशाह का मकबरा को बनवाया था, जो कि सासाराम में स्थित है। इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया था। ठीक है, बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाला महायोद्धा को सदैव याद किया जा रहा है, जाता रहेगा। ये हैं कुंवर सिंह। ठीक है, जो कि जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? तो ये हमारा गौतम बुद्ध हो जाएगा। गौतम बुद्ध का अगर जन्म का बात करें तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का बात करें तो ये पटना साहिब में हुआ था। अगर महावीर स्वामी का बात करें तो इनका कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगर महाकवि विद्यापति का बात करें तो ये हमारे मिथिला के रहने वाले विद्यापति हैं। मिथिला में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, इन्हें ही संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था, याद रखिएगा। अगर स्थायी सदस्य का बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन को हुई थी? तो ये 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो ये हमारा 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत में वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो उड़ीसा शामिल था। ठीक है, उड़ीसा का अगर अलग भारत से हुआ तो 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? तो 4 मार्च 1928 में हुई थी। ठीक है, बिहार रचनात्मक कार्यात्मक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 16 जनवरी 1945 को। 16 जनवरी 1945 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो ये हमारा मैथिली भाषा में होता है। ठीक है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो रॉक्सौल हवाई अड्डा का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ये पटना में स्थित है। बिहार में स्ट्रीम के द्वारा जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख नियमित मार्ग कौन सा नहीं है? तो नहीं है का बात करें तो पटना से बरौनी। ठीक है, अगर बरौनी का हम बात करें तो मात्र एक तेल शोधक कारखाना बिहार का बरौनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा कुछ बिहार से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बारी बारी से करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।